भंडारदरा, जिसके नाम से ही प्रकृति के भंडार होने का पता चलता है। ये हिल स्टेशन महाराष्ट्र की सह्याद्री माउंटेन रेंज में आता है और प्रकृति की सारी सुंदरता यहाँ मौजूद है। भंडारदरा महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। हम लोग यहाँ सितंबर के फर्स्ट वीक में आए थे और यहाँ पे उस समय तक 70 से 80% मानसून आ चुका होता है, मगर इस बार यहाँ पे मानसून की कमी की वजह से आर्थर लेक भरी नहीं। अम्ब्रेला वाटरफॉल आर्थर लेक के वाटर लेवल पे डिपेंड करता है। कल्याण से भंडारदरा लगभग 160-170 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर आने में 3-3.5 घंटे लगते हैं। अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो आप 1 घंटा और जोड़ लीजिए। मुंबई या थाने से या फिर कल्याण से आप जब आते हैं तो आपको NH 160 पकड़ना पड़ता है। ये मुंबई नासिक हाईवे है। इगतपुरी क्रॉस करने के बाद आपको घोटी से राइट टर्न लेना पड़ेगा। घोटी से भंडारदरा लगभग 25 किलोमीटर दूर है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आ रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, घोटी के बाद कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, तो स्टॉक लेके ही आइएगा। अगर मान लीजिए कि पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे ब्लैक में हर गांव में, भंडारदरा के हर गांव में पेट्रोल मिल जाएगा आपको। मानसून में भंडारदरा में हरियाली की वजह से यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है और आपको यहाँ वहाँ बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से अम्ब्रेला, रांधा और नाने वाटरफॉल जो है वो रोड पर ही है और यहाँ पे आने के लिए आपको कोई भी ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हर वेबसाइट पर आपको 4-5 जगहों के बारे में ही बताया जाता है, जैसे कि अम्ब्रेला वाटरफॉल, रांधा वाटरफॉल, विल्सन डैम, आर्थर लेक और कलसूभाई पीक। इन सब जगहों के अलावा यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत 55 से 60 किलोमीटर का एक फॉरेस्ट सर्किट है, जिसमें बहुत सारे झरने, बहुत सारे वैलीज़ और बहुत सारे ट्रैक्स मिलते हैं। इस सर्किट को मैं नेक्स्ट एपिसोड में कवर करूंगा। अगर आप यहाँ पे विंटर्स में आते हैं तो आपको यहाँ पे आर्थर लेक के किनारे बहुत सारी कैंपिंग साइट्स में कैंपिंग कर सकते हैं और कलसूभाई, रतनगढ़ और संदन वैली के ट्रैक भी विंटर्स में किए जाते हैं। भंडारदरा का फायरफ्लाई फेस्टिवल मई जून में बहुत ही मशहूर है। इस एपिसोड में मैं भंडारदरा, MTDC, अम्ब्रेला वाटरफॉल, रांधा वाटरफॉल, विल्सन डैम और आर्थर लेक कवर करूंगा। शेंडी विलेज भंडारदरा का सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे आपको ATM वगैरह, पेट्रोल, डीजल वगैरह, ब्लैक वगैरह में मिल जाता है और यहाँ से ही आपको भंडारदरा घूमने के लिए गाइड्स वगैरह भी मिलते हैं और ज़्यादातर मेन रिजॉर्ट्स यहीं पे हैं, जैसे कि MTDC रिजॉर्ट, जैसे कि यश रिजॉर्ट, आनंद वन रिजॉर्ट। स्टे के लिए यहाँ सेंडी में आपको और भी छोटी मोटी जगह मिल जाएंगी। गूगल मैप भंडारदरा में बहुत सी जगह पे काम नहीं करता है और सबसे बड़ा धोखा तो अम्ब्रेला वाटरफॉल को ढूंढने में ही होता है। शेंडी विलेज से रांधा वाटरफॉल जाने की रोड पर जब आप विल्सन डैम के पास पहुंचेंगे, उसके सामने जो ब्रिज है उसके जस्ट बगल से ही अम्ब्रेला वाटरफॉल का रास्ता जाता है और अगर आप इसी रोड पे आगे चले जाएंगे तो आप रांधा वाटरफॉल पहुंच जाएंगे। वेलकम टू आवर चैनल चेयरफुल वाइब्स। आज हम लोग आए हैं भंडारदरा के लिए और यहाँ पे अभी हम लोग नासिक हाईवे से जस्ट मुड़े ही हैं भंडारदरा के लिए और ये टर्न है, इधर से ही जाते हैं भंडारदरा। यहाँ से लगभग अराउंड 25 किलोमीटर होगा अभी भंडारदरा। हमने यहाँ पे MTDC रिज़ॉर्ट बुक किया है। यहाँ पे 2-3 रिज़ॉर्ट और हैं, बहुत बढ़िया रिज़ॉर्ट हैं और मगर उनमें रिजर्वेशंस मिलते नहीं हैं। एक आनंद वन करके है और एक यश रिज़ॉर्ट है, बट MTDC भी ठीक है और मेरा एक्सपीरियंस नहीं है कभी MTDC का, बट आज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा और आपको भी दिखाएंगे कि MTDC रिजॉर्ट्स मतलब महाराष्ट्र में इतनी सारी जगह पे हैं और वो कैसे है एक्चुअली में। बहुत ही दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे कलसूभाई पीक है। कलसूभाई पीक जो है महाराष्ट्र की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है और ये अराउंड 1600-1700 मीटर है। इस पे
यहाँ से ही ट्रैक होता है, यहाँ सामने से ही आप देख सकते हैं, वहाँ आगे ये गांव है, उस गांव से ही यहाँ का ट्रैकिंग पॉइंट है। और काफ़ी लोग इसको ट्रैक करते हैं, आते हैं यहाँ पे ट्रैक करते हैं। और ये पॉइंट कलसूबाई व्यू पॉइंट है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। कभी भी आपको इसका पिक दिखेगा नहीं, ये हमेशा बादलों से ढका ही रहता है। तो ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग आगे। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए यहाँ पे MTDC रिजॉर्ट में। तो चलते हैं रिसेप्शन पे, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। मैं आपको अभी लेके चलता हूँ रिसेप्शन पे। मास्क लगा ले पहले तो। रिजॉर्ट तो देखने में सही लग रहा है। रेस्टोरेंट इधर है। ये है रेस्टोरेंट इसका। अच्छा, रिसेप्शन की तरफ आगे आगे से आगे। बहुत बड़ा रिजॉर्ट लग रहा है ये तो, काफ़ी बड़ा सा एरिया है। ये है यहाँ पे इसका रिसेप्शन। अच्छा बनाया है। चलो देखिए अंदर क्या होता है। फ्रेंड्स, ये MTDC का स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड रूम है। MTDC का स्टैंडर्ड रूम है। रूम तो सही है। और ये इसकी बालकनी है, बड़ी सी बालकनी है, इसमें आराम से बैठ सकते हैं शाम को। छोटा सा है पीछे, ओहो फ्रिज भी है। अच्छी बात है। चॉकलेट दोस्तों, ये इसका वॉशरूम है, गीज़र भी है ऊपर। तो रूम तो मेरे ख्याल से अच्छा है। तो ये MTDC रिजॉर्ट की लेक व्यू रेस्टोरेंट की बालकनी का व्यू है। देख रहे हैं, आपको आर्थर लेक दिख रही होगी। और बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ पे। और अभी हमारा इसके बाद प्लान है कि हम लोग अम्ब्रेला और रांधा वाटरफॉल आज कवर करेंगे। और देखते हैं। तो पहले लंच करते हैं कुछ और फिर निकलते हैं यहाँ से। मिलते हैं फिर अम्ब्रेला वाटरफॉल पे। ये रोड चंडी विलेज से रांधा वाटरफॉल के लिए जाती है। और इसी रोड पे जब विल्सन डैम आपको दिखाई दे, उसके सामने ही एक ब्रिज है, जिस ब्रिज के साइड में से अम्ब्रेला वाटरफॉल के लिए रास्ता जाता है। आप इस ब्रिज के किनारे अपनी कार को पार्क करके अम्ब्रेला वाटरफॉल के लिए जा सकते हैं। हमारा बैड लक था कि हम जिस समय पहुंचे थे उस समय अम्ब्रेला वाटरफॉल बंद था।
ये अम्ब्रेला वाटरफॉल का पॉइंट है। आर्थर लेक में पानी की कमी की वजह से अम्ब्रेला वाटरफॉल चालू नहीं है। रांधा वाटरफॉल की रोड पर ही आर्थर लेक का ओवरफ्लो गेट है। इसी पॉइंट पे इस लेक में बोटिंग होती है। दोस्तों ये आर्थर लेक है और यहाँ पे बहुत बोटिंग वगैरह हो रही है। काफ़ी पब्लिक है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये आर्थर लेक पे हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। क्या मस्त मौसम हो रहा है, बिल्कुल धीमे धीमे बारिश हो रही है और बहुत तेज हवा चल रही है। वाह, वो आर्थर लेक का ओवरफ्लो गेट है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक वाला टावर के पास नीचे विल्सन डैम है, मेन डैम है। टावर के पास वाला विल्सन डैम है। कल सुबह कहाँ है? और सुबह अभी सब फॉग में, तो वो फॉग में उधर सामने। हाँ कल सुबह इधर फॉग में। इतना पानी हो जाता है भैया कि वो ऊपर से निकलता है वहाँ से। हाँ। ये दीवार दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, ये पूरा दीवार के ऊपर कितना हो उसको पानी क्रॉस करना चाहिए। अच्छा अच्छा। अच्छा, तब वो इस बार बारिश कम हुई है। बारिश नहीं हुआ इस साल। अभी गणपति में अगर गिरा बारिश तो ओवरफ्लो होगा शायद। तो ओवरफ्लो होगा। आर्थर लेक में बोटिंग करने के बाद हम लोग रांधा वाटरफॉल के लिए निकल गए। वेलकम टू रांधा वाटरफॉल। फ्रेंड्स ये है रांधा वाटरफॉल, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। क्या फ्लो है पानी का यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये मंदिर रांधा वाटरफॉल के पास है। रांधा वाटरफॉल पे ही हम लोगों को रात हो गई। इसके बाद हम लोग अपने रिजॉर्ट में चले गए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं MTDC का जॉगिंग ट्रैक और 60 किलोमीटर का फॉरेस्ट सर्किल कवर करूँगा। तो दोस्तों भंडारदरा का सेकंड एपिसोड देखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं भंडारदरा के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।